8 सवा 8 बजे तक वी विल बी गेट फ्री, बट आई वॉन्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। गणेश जी भी आगे डाउट्स पूछना है आपको। बेसिकली जब आप ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हो, तो ट्रेडिंग बिजनेस इज एक्सट्रीमली पावरफुल बिजनेस। दूसरे कोई भी बिजनेस से कंपेयर करोगे तो इस बिजनेस में आप कम से कम कैपिटल में शुरुआत कर सकते हो, विदाउट मैन पावर शुरुआत कर सकते हो, प्रोडक्ट सर्विस के बिना शुरुआत कर सकते हो, वेंडर कस्टमर के बिना शुरुआत कर सकते हो। सो इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अभी अली जी आपको गलत है, पता है ना, आपको गलत है। टिप्स पे थोड़ा ही कोई प्रॉफिटेबल बनेगा यार। तो ये सवाल पूछना भी जरूरत नहीं है, वो तो गलत है, आपको पता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे फोकस करो, बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछोगे तो फोकस हिल जाता है मेरा। ओके, आई विल नॉट आंसर एनीथिंग इन बिटवीन, लास्ट में आंसर करूंगा। सो ट्रेडिंग बिजनेस इसलिए लुक्रेटिव है क्योंकि आप बहुत छोटे कैपिटल से एक बिजनेस आइडिया को टेस्ट कर सकते हो। यू कैन चेक इट विथ अ वेरी स्मॉल कैपिटल। जो बाकी कोई बिजनेस चालू करना है तो आपको जगह लेनी पड़ेगी, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही चेक होगा, एंड यू कैन नॉट चेंज ऑल्सो। ट्रेडिंग और लॉजिक का बहुत अच्छा रिलेशन है। आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लॉजिक यूज कर रहे हो। जब आप कह रहे हो कि देर इज प्रोबेबिलिटी ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो कुछ ना कुछ लॉजिक है। ओके, जो लॉजिक आपको सीखना होता है यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस गिव्स यू हायर प्रोबेबिलिटी, बट इट्स अ नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी। इट्स अ नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी। ये कंसेप्ट जो है मैंने आपको वेबिनार में बताया था ऑलरेडी, बट मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको एक बार बता रहा हूं कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, सो इट इज अ प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है। और क्योंकि ये बिजनेस है, ये नॉन लीनियर है। लीनियर प्रोबेबिलिटी वो होती है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था वेबिनार में, कि आपने अटेंडेंस मारा सैलरी मिलेगा, अटेंडेंस मारा सैलरी मिलेगा, दांडी मारा सैलरी कट, दांडी मारा सैलरी कट, अटेंडेंस मारा सैलरी मिलेगा, लीनियर है। बट नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपने बहुत बढ़िया बिजनेस चालू किया, स्टाफ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, तो महीने के एंड में पैसा बनेगा, बट मंडे को बनेगा, ट्यूसडे को नहीं बनेगा, वेडनेसडे को नहीं बनेगा, थर्सडे फ्राइडे को बनेगा, सैटरडे को बनेगा, संडे को नहीं बनेगा, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को बनेगा। तो ये रैंडम होगा। दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैं मेरे शॉप में बैठा हूँ, गणेश जी भी एक शॉप में है, तो वी आर डूइंग बिजनेस, सो वी आर हैविंग अ नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी। बिजनेस तो जरूर अच्छा होगा, पर इस मोमेंट में होगा कि नहीं ये नहीं बता सकते कभी भी, राइट। सो इट्स अ नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी। तो हमें इतना ही पता है कि अगर मैं कोई सिस्टम को ट्रेड कर रहा हूं, तो ये सिस्टम का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, कि मुझे एक स्ट्रांग लॉजिक दे रहा है, जिससे कि अगर ये लॉजिक के साथ मैं 30 बार ट्रेड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 विनर लग सकते हैं, और हो सकता है कि 12 से 15 लूजर भी लगेंगे। और रिवॉर्ड रिस्क मिनिमम होना चाहिए इसके लिए 2 to 1, ₹5 का स्टॉप लॉस, ₹10 का टारगेट। अभी ये प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी विथ योर क्लैरिटी इन द मार्केट, बट ये जो चीज है वो अच्छी प्रोबेबिलिटी तभी मिलेगी जब आपके पास स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, लेवल और प्राइस एक्शन है। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? ये तीनों चीजें अगर आपके पास है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने वाली है। नाउ गोइंग अहेड, आपको ये समझ में आया कि यू आर वर्किंग विथ अ नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी। तो ट्रेडिंग सिस्टम आपको सीखनी पड़ेगी जिसमें कुछ रूल्स होंगे।
जो रूल फॉलो करेगा उसको उतनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो मुश्किल होगा। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तो मेन 3 रूल है, टेक्निकल एनालिसिस के मेन 3 रूल है। एक है डायरेक्शन, दूसरा है लेवल, तीसरा है प्राइस एक्शन। तो अभी ये रूल हमें समझने हैं और साथ साथ स्विंग का सिस्टम भी समझना है, स्विंग ट्रेडिंग का। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ लो। ऑर्डर कैसे डालना है ये भी डिस्कस करेंगे, और ऑर्डर तो हम कल मार्केट में डालेंगे, बट बाकी बेसिक जो मैंने बात किया, अगर कोई भी डाउट है तो आई कैन गो इन मोर डिटेल्स। मुझे आपको बस बताना पड़ेगा कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया, आप थोड़ा डीप में जाके बताओ, या जो भी है, लेट मी नो। हे बघ रे, पुष्कर महाजन म्हणून सोडलं. पुष्कर महाजन, तिकडनं लाव. एनीवन हैज एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो फिर आगे जाते हैं. ते हे लावलंय ब्लूटूथ आहे. लेट्स गो अहेड. गणेश जी, महेश जी, गिलबर्ट जी. तो लेट्स टॉक अबाउट स्विंग ट्रेडिंग नाउ. ओके, और स्विंग ट्रेडिंग सीखते सीखते हम ये रूल सारे एक बार सीख लेंगे और ये समझ लेंगे कि अभी हमें आगे कैसे बढ़ना है. राइट? पहले तो स्विंग ट्रेडिंग कौन करेगा? स्विंग ट्रेडिंग वो करेगा जिसको सामने बैठने के लिए टाइम नहीं है, या जो बेसिक से शुरुआत कर रहा है और थोड़ा सा पहले खुद को प्रॉफिट देना चाहता है, कॉन्फिडेंस देना चाहता है, प्रोफेशनल बनना चाहता है, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे आसान होगी. तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे. तो आपको पता है मार्केट जो है 9:15 बजे से 3:15 बजे तक होता है. तो जो आवरली कैंडल जो होती है वो 10:15 बजे पहली कैंडल बंद बंद होती है, फिर 11:15 बजे दूसरी कैंडल बंद हो जाती है, 3:15 को 3:15 को दोपहर को भी कैंडल बंद होती है 1 1 घंटे के बाद, और लास्ट वाली कैंडल 15 मिनट की रहती है. तो आप 1 आवर के कैंडल पे ट्रेड करोगे या 1 आवर के चार्ट पे ट्रेड करोगे, पहली चीज. ओके, तो अभी जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यू वांट स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन. स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन क्यों चाहिए? तीनों चीजें फटाफट देख लेंगे, और अगर आप डाउट पूछोगे तो आई विल वेट देयर एंड एक्सप्लेन. ओके, बट आपको पूछना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज वी आर ऑलवेज ट्रेडिंग इन अ ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट. हम एक ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में है, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था. इफ यू रिमेंबर, आई विल शो यू. ओके, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की. कल भी मैंने जब इक्विटी आपको सिखाया था, तब मैंने आपको दिखाया था कि हम जो मार्केट में ट्रेड करते हैं वो ट्रेंडिंग मार्केट है, और जो बिटकॉइन होता है या जो यूरो यूएसडी है ये सारे साइडवेज मार्केट है. अभी साइडवेज मार्केट में भी लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड्स बनते हैं तो आप कर सकते हो, बट ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा करके ट्रेंडिंग ट्रेड ही लेना है. दैट इज मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू ट्रेडिंग. ओके, तो आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो. तो जब आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो यहाँ पे, तो अगर डेली में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, डेली में
डेली में अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और आप आंख बंद करके भी यहाँ पे 10 बार ट्रेड लोगे, 5 बार लॉन्ग का ट्रेड लोगे, 5 बार शॉर्ट का ट्रेड लोगे, मुझे बताओ कौन सा ज्यादा चलेगा? लॉन्ग का ज्यादा चलने के चांसेस है, शॉर्ट का ज्यादा चलने के चांसेस है? प्रोबेबिलिटी किसमें है? क्योंकि आप शॉर्ट करोगे ना तो बहुत ही छोटा एरिया नीचे आ रहा है, बहुत ही कम एरिया नीचे आ रहा है, बट लॉन्ग में बहुत बड़े बड़े वेव्स है। मार्केट इज गोइंग लाइक दिस। यस महेश जी, अभित जी, अब्दाली जी। सो ऑब्वियसली लॉन्ग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो गोइंग विद द ट्रेंड ऑलवेज हेल्प्स। ये पहला हो गया स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं, दूसरा और तीसरा जो चीज है वो एक साथ आता है कि मार्केट में प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, नीचे नहीं जा पा रही है उसको बोलते हैं सपोर्ट। अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और कभी भी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जाएगी तो वापस ये लेवल सपोर्ट बनने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर सपोर्ट के नीचे जाएगी तो रेजिस्टेंस बनने के चांसेस बहुत होते हैं। ये सिंपल लॉजिक है मार्केट का। अभी इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा। मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाय कर रहे हैं ना, वो लोग वापस ये लेवल पे आएंगे तो इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाय करने के लिए। जो लोगों ने ये ट्रेड मिस किया वो लोग भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाय करने के लिए। और जो लोगों ने ऊपर शॉर्ट किया है वो लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे यहाँ पे आने के बाद बाय करने के लिए। क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट लेना है, उन्होंने शॉर्ट किया इसका मतलब उनको बाय करना पड़ेगा प्रॉफिट खत्म करने के लिए। तो अगर ये तीनों लोग बाय ऑर्डर डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट यहां से ऊपर जाने की संभावना बढ़ती है। लॉजिक है। ये मार्केट का साइकोलॉजी है बहुत बेसिक लेवल पे, जिसके कारण रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। और इस चीज का फायदा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका फायदा आप इसलिए उठाते हो कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो यहाँ पे और अगर आपने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे तो इसको कोई डिफेंस नहीं है, ये ओपन में है तो इजीली कट हो जाएगा। बट अगर आपने स्टॉप लॉस इसके पीछे रखा है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से घूमेगा, तो आपका स्टॉप लॉस सेफ हो जाता है, इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है विनर की। और इसीलिए स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग लेवल, लेवल का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और इस तरह का प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। इसका मतलब या तो ब्रेकआउट होना चाहिए या रिवर्सल होना चाहिए। यानी लोकेशन के पास ब्रेकआउट होना चाहिए, लोकेशन के पास रिवर्सल, लोकेशन वैल्यू एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप बोले। लास्ट में देखेंगे सर, अभित जी लास्ट में देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट है? हम एग्जांपल देखेंगे। तो पहली चीज आपको चाहिए सिस्टम में, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 1 आवर में ट्रेड लेना चाहते हो, तो पहले आप हायर टाइम फ्रेम में डेली में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन चाहते हो। और आप लेवल जो चाहते हो वो है लास्ट वीक का हाई, पिछले वीक का हाई, पिछले वीक के हाई के ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हो। वेरी सिंपल। पिछले वीक के हाई के ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हो, करेक्ट है? तो आप किस तरह से ट्रेड करोगे? अभी हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड दिस?
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप पहले, सबसे पहले यहां पे सिलेक्शन करोगे, यूजिंग ईएमआई, यूजिंग ईएमए इंडिकेटर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर। उसके बाद एक बार आपके पास एक वॉच लिस्ट बन गई जो स्टॉक डेली में स्ट्रांग है, उसके बाद आप पिछले वीक का हाई नोट करोगे वीकली में जाके, और आवरली में अगर कोई कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो आप ट्रेड लोगे क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया। वैसे ही यहां पे अगर मार्केट वापस आया और कोई भी रेड कैंडल, को कोई भी ग्रीन कैंडल अगर खा रहा है तो भी आप ट्रेड लोगे यहां पे। दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ट्रेड, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। तो ये आपकी सिंपल सिस्टम हो गई, बट बहुत बेहतरीन सिस्टम है। पिछले एक साल में कई ट्रेडर है जिन्होंने 70 to 80% रिटर्न इस सिस्टम में किया हुआ है। कभी भी कोई भी पास रिटर्न जो होता है ना, आगे की गारंटी नहीं देता, बट अगर आपने 200-300 ट्रेड के बाद ये रिजल्ट किया है तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है और कॉन्फिडेंस देता है। गारंटी नहीं होती किसी चीज की, बट इतनी सिंपल सिस्टम है इसीलिए इतनी बढ़िया चलती है मेरे हिसाब से। तो आपको छोटे कैपिटल पे अपने खुद के रिस्क के ऊपर या एडवाइजर से बात करके खुद के रिस्क के ऊपर साइकिल चालू करनी, वेरी सिंपल। नाउ पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट, व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, यू वांट टू यूज ईएमए। तो ईएमए इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपका ईएमए भी ऊपर ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका ईएमए भी नीचे नीचे जाएगा। इट इज दैट सिंपल कंसेप्ट। ओके, क्योंकि वो एवरेज है, इट इज एवरेज। अगर कोई अगर कोई स्टूडेंट है जो बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, उसके मार्क्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसका एवरेज भी बढ़ेगा। मार्क्स बढ़ रहे तो एवरेज भी बढ़ेगा। अगर वो टाइम पास करने लगा, फेल होने लगा, मार्क्स घटने लगे, तो एवरेज भी कम होगा। इट इज जस्ट सेम। तो बेसिकली आप जब मार्केट में कोई भी चार्ट देखते हो, जैसे मैं अभी आपको चार्ट पे लेके जा रहा हूं, ईएमए कैसे डालना है ये दिखाने के लिए। ओके, यहां पे इंडिकेटर्स में यू हैव टू टाइप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, दो बार टाइप करोगे, ये बाय डिफॉल्ट 9 ए में आ जाता है, बाय डिफॉल्ट 9 ए में आता है। इसको आप बनाओगे 10 में, इसका मतलब पिछले 10 दिनों का एवरेज। 10 दिनों का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप डेली में हो। अगर मैं आवरली में रहूंगा तो 10 घंटों का बोलूंगा, 10 दिनों का एवरेज। और ये आएगा आपका 20 दिनों का एवरेज। ठीक है, आप हो डेली में। तो ये जो स्टॉक है कोफोर्ज, ये 20 दिनों के एवरेज से, पिछले 20 दिनों में इसका एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या, पिछले 20 दिनों का टोटल डिवाइड बाय 20। पिछले 10 दिनों का टोटल प्राइस का डिवाइड बाय 20, क्लोजिंग प्राइस का। तो पिछले 20 दिनों का एवरेज 8,000 है, पिछले 10 दिनों का एवरेज 8,200 है, उससे ऊपर है।
और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, प्राइस उससे भी ऊपर है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है, वेरी स्ट्रांग स्टॉक। सेम इज अबाउट अशोक लेलैंड, रेड के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर प्राइस। सेम इज फॉर परसिस्टेंट, सेम इज फॉर मार्क्सन। मार्क्सन में मेरा टारगेट शायद हिट हो गया, ठीक है। सेम इज फॉर एचडीएफसी, सेम इज फॉर डेविज लैब, राइट। सो आपको ऐसे वाले स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो डेली में इस तरह से ट्रेंडिंग है, डेली में इस तरह से ट्रेंडिंग है कि 20 ए में ऐसे जा रहा है, 10 ए में भी ऐसे जा रहा है, और प्राइस उसके ऊपर है। जितना बढ़िया एंगल होगा उतना बढ़िया। तो ये करने के लिए मैं आपको हमेशा एक स्क्रीनर देता हूं। अभी स्क्रीनर क्या होता है, मैंने कुछ फॉर्मूला डाले हुए, ये सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, मैंने इसमें कुछ फॉर्मूलाज डाले हुए हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलती है सिलेक्शन में। सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे जूम, आपके डिस्क्रिप्शन में भी है ग्रुप के, यहाँ पे मैंने स्कैनर डाला है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके आप वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, तो ये सारे स्टॉक जो आ रहे हैं ना, वो 20 ए के ऊपर, 10 ए 10 ए के ऊपर प्राइस है डेली में। बट एंगल तो हमें देखना पड़ेगा, और पहले हम वॉल्यूम पे शॉर्ट करेंगे, बड़ा वॉल्यूम ऊपर आएगा, फिर आप देखोगे जोमेटो, भारती एयरटेल, एंगल अच्छा लग रहा है। ओके, तो आपको देखना है यहाँ पे, भारती एयरटेल अच्छा लग रहा है, फेडरल बैंक बहुत अच्छा है, विप्रो बहुत अच्छा है, इन्फोसिस अच्छा है, राइट। तो भारती एयरटेल, विप्रो और इन्फोसिस हम अभी ऐड करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल। हम भारती एयरटेल, विप्रो, इन्फी ऐड करेंगे हमारे लिस्ट में, ठीक है। हमने ऐड किया ये, नहीं भारती एयरटेल शायद मैंने कुछ गलत देखा, इन्फी है और विप्रो है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हमें सिलेक्शन करना है। अभी सिलेक्शन के बारे में किसी को डाउट है कुछ? सर वॉल्यूम फिल्टर शुड बी अप्लाइड ऑन ट्रेडिंग डे, कभी भी करो ना, पहले पहले, बिफोर द बिफोर द ट्रेडिंग डे स्टार्ट यू शुड हैव द लिस्ट ना। लिस्ट तो पहले चाहिए ना, मे बी यू डू बिफोर 9:15 और यू डू इन द प्रायर इवनिंग। ओके, सो यू वांट टू बी रेडी बिफोर हैंड, बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स। तो ये वॉल्यूम जो है पहले का है ना, आज का नहीं है, प्रशांत जी, राइट, गॉट इट, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। सो एनी डाउट इन सिलेक्शन? एनी वन हैज एनी डाउट इन सिलेक्शन? सिलेक्शन कैसे करते हैं? यू हैव टू गो डेली, यू हैव टू पुट ईएमए, और आपको यूज करना है, आपका स्कैनर यूज करना है, यू गेट ऑल दिस टाइप ऑफ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। कोई सिलेक्शन है, कोई डाउट है, किसी के मन में कोई डाउट है? सुधाकर जी, जगताप जी, स्मिता जी, विवेक जी, एसके, नीतीश जी, प्रशांत जी, महेश जी, मनोज जी, गिलबर्ट जी, दिलीप जी, आशीष जी, अबू ताहिर जी, अबिद अली जी, एंड गणेश जी। कुछ नाम मैंने मिस किए होंगे, आशीष जी भी आ गए। ओके, नाउ वंस वी हैव सिलेक्टेड, थैंक्स,
नाउ वंस वी हैव सिलेक्टेड, ऑलरेडी हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ऑलरेडी हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 अगर हम ट्रेड कर रहे हैं ना कभी भी, 10 रुपीज, 5 रुपीज, सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। अगर हम रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 के साथ ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हैं, तो मैथमेटिक्स ये बोलता है कि 34 टाइम्स विनर लगेगा, 66 टाइम्स लूजर लगेगा, ये मैथमेटिक्स बोलता है। सिंपल है, क्योंकि ये डिस्टेंस डबल है। 33 to 34 विनर लगेंगे, 66 लूजर लगेगा। बट इसके ऊपर हम लॉजिक भी यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नंबर अभी बढ़ने लगा, ये नंबर अभी बढ़ने लगा, राइट। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्विंग, लेट्स टॉक अबाउट स्विंग। ये आपका स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन हो गया, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट, नॉट स्विंग, अबाउट लेवल, आई एम सॉरी। स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग लेवल, स्विंग की तो बात कर ही रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग लेवल की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग लेवल आपका पिछले वीक का हाई आपको नोट करना है। तो अभी ये कैसे करना है, मैं प्रैक्टिकली अभी भी दिखा रहा हूं, कल भी दिखाऊंगा। आप अभी डेली में हो, आप जाओगे वीकली में, ठीक है, और आपने कोफोर्ज में ये पिछले वीक का हाई नोट किया। अभी ईएमए का कोई फायदा नहीं है, ईएमए इज ओनली फॉर सिलेक्शन। सो इन कोफोर्ज you have noted this high, right? In HDFC, you have noted this high. In Markson, you have noted this high. In Ashok Leyland, you have noted this high. Last week high, पिछले week का high. Got it? Last week high you have to note when you are trading in the current week. That is your second step. कोई डाउट है? वीकली में जाके हाई कैसे नोट करना है? यू हैव टू लॉक इट, आपको लॉक करना है, लॉक किया जाए, यू हैव टू लॉक इट, राइट। Davis Lap is really near the close. Paytm is slightly below the last week high. HCL is really near the last week high. Indian Hotel is slightly below the last week high. BSC is gone. BSC तो नीचे चला गया. Zomato is now above previous week high. Tech Mahindra is slightly below previous week high. Power Grid is slightly above previous week high. Wipro is well above previous week high, और Infi is also slightly above the previous week high. तो प्रीवियस वीक हाई आपने नोट किया आज सुबह मार्केट चालू होने से पहले, क्योंकि ये वीक चालू हो रहा था, कुछ ब्रेकआउट कल आएंगे, कुछ आज आए। तो एचडीएफसी है ना, वो एचडीएफसी के केस में क्या हुआ कि मार्केट ने, ये एक ब्रेकआउट ही है, बट मार्केट इज नॉट नियर द लेवल, लेवल से मार्केट थोड़ा दूर है, दिस इज अ ब्रेकआउट ओनली, market is not near the level, so you are not interested, correct, आपने कुछ नहीं किया। in case of Markson, this is a breakout, so maybe some people will be okay with taking trade here, but ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, unless you are taking it very early, ये बहुत दूर हो जाता है। तो ट्रेडिशनली एज पर द स्विंग का जो सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो देयर इज अ ट्रेड, आपने लिया ट्रेड, बट अदरवाइज ये थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो आपको जो रूल आपने जो सेट किया है उस हिसाब से ट्रेड करना है। देन कोफोर्ज, तो कोफोर्ज में मैंने किया था, कोफोर्ज में यू कैन सी दिस इज द ब्रेकआउट, पहला ही कैंडल। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप स्टॉप लॉस यहां नहीं लगा सकते, ये ट्रेड होके गया इसके लिए मैं बात कर रहा हूं।
ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा. यू नीड सम रेजिस्टेंस सपोर्ट बिलो द मेन सपोर्ट. सो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आएगा. सो यू हैव मेड दिस एंट्री एंड यू हैव, अभी तो कोई ट्रेड नहीं है, मैं पहले की बात करूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज वी कैनॉट टॉक अबाउट करंट ट्रेड, राइट, रनिंग ट्रेड. और जो ट्रेड रनिंग है ठीक है, अभी जो नया ट्रेड के बारे में बात नहीं कर सकते. सो नाउ हियर दिस इज क्लियर कट ब्रेकआउट ना, क्लियर कट ब्रेकआउट. सो यू आर नॉट गोइंग टू पुट स्टॉप लॉस हियर ना, यू आर गोइंग टू पुट स्टॉप लॉस हियर. एंड टारगेट कैसे रहेगा आपका? टारगेट विल बी 2 times. टारगेट विल बी 2 times. कोई डाउट है? सो यहाँ पे सपोज 10,000 कैपिटल है आपका और 11 रुपीज का स्टॉप लॉस है. सो यू आर गोइंग टू गो फॉर अप्रोक्सीमेटली 9 स्टॉक्स. 9 स्टॉक्स आप खरीद रहे हो यहाँ. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. हम पहले के एग्जाम्पल भी देखेंगे. वी कैन सी द ओल्डर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. नाउ इन दिस केस when you entered in this case when you entered in Infosys, ओके, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है आपने, दैट इज ओके, बिकॉज ये अच्छा खासा नीचे है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो इट इज ओके, ये आपने यहाँ पे रखा है, दैट इज ओके. नाउ स्टॉप लॉस इज ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस. क्लोजिंग बेसिस का मतलब, अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे कैंडल क्लोज हो गया, आपके स्टॉप लॉस के नीचे कैंडल अगर क्लोज हो गया तो ही आप एग्जिट करते हो. तो आप यूज करते हो अलर्ट. यू यूज अलर्ट. ओके, अलर्ट सिस्टम का यूज करते हो. सो विप्रो में आपने एंट्री किया तो आप एक तो टारगेट लगा सकते हो और स्टॉप लॉस को अलर्ट लगा सकते हो, या दोनों अलर्ट लगा सकते हो, या जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो. अलग अलग मेथड से काम कर सकते हो. तो आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो. इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो ही क्लोज करोगे. अगर यहाँ पे आके इस तरह से ऊपर चला गया और यहाँ पे अगर आपका इस तरह से हैमर बन गया, तो यू विल कंटिन्यू, यू विल नॉट गिव इट टू द मार्केट. क्लियर है? कोई डाउट है? एनी डाउट? यू हैव एनी डाउट? प्लीज आस्क. अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. We will see some older example. We will see some older example because older examples we can freely see ना. उसमें कोई फिर कोई बोलने वाला नहीं होता है. It is easy to see that. ये पिछले, इसके पिछले वीक का हाई था और आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था. सो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था और आपका टारगेट 2 गुना था. योर टारगेट वॉज अप्रोक्सीमेटली 2 times. टारगेट वॉज 2 times. कोई डाउट है? एनी डाउट? ओके, फेडरल बैंक. फेडरल बैंक इज ऑलरेडी देयर, राइट?
सो फेडरल बैंक इज अ ट्रेंडिंग स्टॉक। ये पिछले वीक का हाई था आपका। दिस वाज योर लास्ट वीक हाई। और आपने, ये पिछले वीक का हाई था आपका। और ये आपका पहला पहला आपका ट्रेड यहाँ पे आया ना, राइट? दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। अभी दली जी, आपका ये एंट्री हुआ। आपने यहाँ पे, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, डिपेंड्स, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। आपने स्टॉप लॉस लगाया आज मैंने लिया और सर आपका टारगेट रिवर्सल ऊपर सर। है। हाँ सर सॉरी, रिवर्सल लिया सर। रिवर्सल अगर आप लेते हो तो आपने कभी आज आज लिया? लिया सर 2.15 पे सर, 2.20 पे। आज? हाँ सर। तो ठीक है ना, तो आपका मैक्सिमम क्या होगा, स्टॉप लॉस यहाँ सही पे है आ ना सकता सर। है, दैट इज पॉसिबल। बट इट इज फेयर इनफ, यानी ट्रेड तो है। आपको यहाँ पे ट्रैपिंग मिला है, यू हैव द ट्रैपिंग। हाँ सर, हाँ तो ये ट्रैपिंग ट्रैप मिला हुआ इसीलिए लिया सर। है। यस, ट्रैप के बाद सही है ट्रेड ना चलने सर। की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका हाँ सर मतलब सही ये है नहीं ना होता सर। है कि चलेगा ही। बट अगर आप ट्रैप के साथ ये 100 ट्रेड रूल का, लोगे तो हाँ सर 70 जो चलेंगे। रूल है सर, हाँ रूल का हिसाब से ही लिया है जो रूल है। हाँ, सही है ना सर। सही है, सही है, ओके ओके। सही है। ट्रैप और ओके। थप्पड़ में क्या फर्क होता है? ट्रैप और थप्पड़ में फर्क होता है कि जैसे अभी ये ग्रीन वाले को थप्पड़ गिरा। थप्पड़ का मतलब ब्रेकआउट होने के बाद एक या दो कैंडल में वापस मार्केट नीचे क्लोज हुआ, इसको बोलते थप्पड़। नीचे आने के बाद एक या दो कैंडल में वापस मार्केट ऊपर आया, इसको बोलते थप्पड़। बट अगर तीन से ज्यादा कैंडल है, एक दो तीन चार पांच, उसके बाद आया, तो उसको बोलते ट्रैप। और ट्रैप थोड़ा सा एटलीस्ट इंट्राडे में डेंजरस होता है। थप्पड़ इज थोड़ा सा पावरफुल होता है। ट्रैप के लिए फिर डायनेमिक लेवल यूज करते हैं हम इंट्राडे। अभी तो स्विंग में कोई टेंशन नहीं है। आपने सिस्टम को अच्छे से फॉलो किया, आई विल से दैट। ओके। अभी बीएससी में स्टॉप लॉस लगा होगा। वी हैव टू सी स्टॉप लॉस ऑल्सो। ये तो किसी को लगेगा कि भाई ये सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं आता है। तो कोई भी सिस्टम में स्टॉप लॉस आएगा, 40-50 बार स्टॉप लॉस आएगा एटलीस्ट 100 में से। तो आपको यहाँ पे, आपने एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा। और ये मेरा ही हुआ है आज। ये मेरा स्टॉप लॉस है। मेरे आज दो तीन विनर है, कल भी दो तीन विनर थे। और डेविस कोफोर्ज, डेविस कोफोर्ज विनर थे। एचसीएल टेक और बीएससी स्टॉप लॉस है। ओके। और डेविस कोफोर्ज के विनर बहुत बड़े हैं, दैट इज ओके। बट ये क्या हुआ अभी यहाँ पे बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे कभी कभार ये होगा कि यहाँ पे मेरा 1,000 रुपए के बदले में लगभग 2,000 रुपया गया। समझ रहे हो? दैट विल हैपन वेरी रेयरली। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ऑर्डर। अब स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है क्या, मुझे देखना पड़ेगा। मैं चेक करके आपको भेज दूंगा। आई हैव टू चेक। नहीं तो नेट से निकाल के भेज दूंगा। आप स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए ना आपको? अगर है वहां पे फैसिलिटी तो आई विल शो यू, आई विल सेंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारा स्टॉप लॉस होता है क्लोजिंग बेसिस, करेक्ट है, सबको पता है। मूर्ति जी, जितने भी लोग स्विंग में ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडर है, दिलीप कुमार जी, मूर्ति जी, अभिद अली जी, सुधाकर जी, गिलबर्ट जी, मनोज जी, ना, नीतीश जी, नीलेश कुमार पटेल जी, रानी जी, दिनेश जी, प्रशांत जी, बहुत से लोग हैं जो स्विंग जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस है। बट आज मेरा 1,000 के बदले में डायरेक्टली लगभग 2,000 रुपया गया। ये क्लोज होके मैं क्लोज करने गया 2,200 2300 था, पर थोड़ा सा ऊपर आया तो 2,000 रुपया गया। तो दिस विल हैपन। नहीं, जीरोधा में तो नहीं है। जीरोधा में कहाँ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? आई एम नॉट श्योर। जीरोधा में ट्रेडिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद नहीं है। अभी तो नहीं है शायद।
मैं देख लूंगा एक बार, लेट मी चेक अगर अभी है कि नहीं है। सर एक बात जानना है सर। हम्म, हेलो सर। हाँ सर एक बात पूछना है सर, मैंने किया नहीं है, मतलब कि आपको पास से सुन रहा हूँ मैं। जो स्किनर दिया था ना आपने, जो 1020 का जो आप 10 वाला स्किनर दिया था, उसमें जो हाँ। निफ्टी 200 था, तो उसमें अगर कभी कभी स्टॉक आप 10 वाला स्टॉक कभी कभी नहीं आते हैं, तो उसमें कैश करने से बहुत स्टॉक आते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं गोभी सर? 500 कर दो, 500 करो। अच्छा, कैच करने से सर बहुत स्टॉक आता है आप 10 वाला, तो ऐसा कर सकते हैं ना सर? हाँ ज्यादा आएगा ना, वो अभी मार्केट अच्छा हो गया तो ज्यादा आ गया, तो जो सबसे बढ़िया एंगल होगा उसको चेक करना है। एडवांस अच्छा। एडवांस सिलेक्शन भी सीखोगे आप। अभी तक हम वहां पे आए नहीं है। एडवांस अच्छा। सिलेक्शन भी सीखोगे आप, तो और सिलेक्शन बेहतर हो जाएगा। अभी हम नॉर्मल सिलेक्शन यूज कर रहे हैं ना, एडवांस ओ- सिलेक्शन हम सीखने वाले हैं, बट अभी हमारे लेक्चर्स उसके हुए नहीं है। तो एडवांस अच्छा। सिलेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये कल का ही पीपीटी दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, हमने ये इक्विटी में ये सीखा, नॉर्मल वीकली ब्रेकआउट, पोजिशनल मंथली ब्रेकआउट, इंट्राडे और स्कैल्पिंग। तो ये हाँ सर। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखोगे, पेडिंग भी सीखा हमने, पेडिंग भी हमने हाँ। बात किया। बट ये नहीं बात किया हमने सिलेक्शन एडवांस। ओके, 10-20 हमें पता है, बट वीक वीक इज पास, कंसोलिडेशन, लेवल इन प्ले, डेली 20 में और एलओसी इन डेली, तो ये सिलेक्शन को एडवांस मेथड से, तो वो हम जब सीखेंगे तो हम उसमें से, जैसे आपको 25 स्टॉक आ रहे हैं तो हम 8 या 10 उसमें से बेस्ट निकालेंगे, जहां हाँ पे हाँ अगर सर। ट्रेड आया तो जबरदस्त चलेगा। तो यू विल हाँ लर्न सर। दैट, डोंट वरी। ओके ओके सर। बट उसके बिना आप सिंपल सिलेक्शन से भी, ये जो रिजल्ट है ना, 70-80% जिसने भी किया है, काफी लोगों ने, तो उन्होंने ये यूज नहीं किया है, उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो किया सिस्टम। सो डोंट वरी और डोंट ओवर थिंक, जस्ट फॉलो द सिस्टम, और सिस्टम चले ना चले आपको चलना है। हाँ। तो मैं क्या बता रहा था, ये एक पॉइंट, कि ये मेरा स्टॉप लॉस था, बट 1000 के बदले में मुझे 2000 देना पड़ा, बिकॉज मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। दैट विल हैपन वेरी रेयरली, दैट इज ओके। समझ रहे हो ना, वेरी रेयरली दिस विल हैपन। यानी मेरे साथ तो मुझे लगता है ये 7-8 महीने के बाद, या 10-11, मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब हुआ था, 8-10 महीने के बाद हुआ है स्विंग में। बट ये रेयरली होगा ऐसे, बट कई बार आपका स्टॉप लॉस बचाएगा, दैट इज ओके। ओके, यहाँ पे अशोक लेलैंड, आपकी एंट्री, आपका नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर आपका टारगेट। किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट? स्विंग सिस्टम में किसी को कोई डाउट है? तो आपको अभी क्या करना है, कि स्विंग की एक साइकिल चालू करनी है, और पहले तो वॉच लिस्ट बनानी है। वॉच लिस्ट बनाने को मैं भी रोज हेल्प करता ही हूँ आपको। उसके बाद वीकली हाई नोट करके रखना है, और अगर कोई ब्रेकआउट या रिवर्सल आपको मिलता है, तो आपको एक छोटा सा ट्रेड लेना है, स्मॉल ट्रेड लेना है, और आप अलर्ट लगाओ। अभी मेरे हिसाब से आप अलर्ट लगा के काम करो, ज्यादा टेंशन मत लो। दूसरी चीज, अगर आपने आपके ब्रोकर के साथ पीओए नहीं किया है, तो ये कर लो। पीओए का मतलब पावर ऑफ अटर्नी, इसका मतलब आपको रोज रोज टिपिन नहीं डालना पड़ेगा, रोज रोज सीडीएसएल के साइड पे नहीं जाना पड़ेगा। एक बार आपने पीओए का प्रोसेस कर दिया, तो ब्रोकर को मेल करो, ब्रोकर को टिकट रेज करो, ब्रोकर को ईमेल करो, फोन करो, और बोलो कि मेरा रोज रोज टिफिन डालने का कोई इरादा नहीं है, मुझे ये करके दे, तो वो करके देगा, 2 घंटे में हो जाता है। आज ही हमारे शुभम जी शुभम जी ने एक ट्रेड लिया था, तो
हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको टिप इन करना है, बट समहाउ वो रह गया उनसे। और उनका जो विनर था पेटीएम, आज नहीं कल सुबह की बात है, पेटीएम में उन्होंने ट्रेड लिया था और उनका 923 का टारगेट था और मार्केट कहाँ गया 940। तो उनको लगभग डबल प्रॉफिट होता था। बट ये टिपिन, उनको मेल आया, उन्होंने देखा नहीं, वो हुआ नहीं, वो फेल हो गया और उन्होंने लॉस में फिर कट किया, लॉस में माइनस में कट किया। जो डबल प्रॉफिट होने वाला था, यानी बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था, बट शायद 400 का 800 रुपया मिलने वाला, दो यानी 200 रुपये का स्टॉप लॉस, तो 400 का टारगेट था, तो 800 रुपया मिलने वाला था। तो उस बेचारे को माइनस माइनस 150-200 रुपया देना पड़ा। सेम कंडीशन सर मेरा भी साथ सर ऐसा हुआ था सर, सेम कंडीशन सर। फिर हम्म। मैंने बुकर से साथ तो मैं बात किया, इसीलिए बोल रहा हूँ बात सभी करके को फिर कि मैंने। आप आपके ब्रोकर को कॉल करो, टिकट रेज करो, फोन करो और पीओए का प्रोसेस कर दो, जिससे कि आपको ये दिक्कत रोज रोज नहीं आएगी। आप बिंदास ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना? ओके, चलो। किशोर जी शायद अभी लेट आए। तो हमने बस स्विंग का सिस्टम डिस्कस किया, किस तरह से कल से आगे बढ़ना है। कल हम लाइव मार्केट में मिलेंगे। और किसी को भी कहीं पे भी कोई अटक रहा है कि मुझे ऑर्डर डालने को नहीं आ रहा है, मुझे ऑर्डर स्टॉप लॉस लगाने नहीं आ रहा है, मुझे टारगेट लगाने नहीं आ रहा है, मुझे ये में लगाने नहीं आ रहा है, मुझे वॉच लिस्ट बनाने नहीं आ रहा है, तो आपको मुझे बताना है। यू हैव टू टेल मी। मैं या तो कोई और, कोई ना कोई आपको जरूर हेल्प करेगा। बट आपको आगे बढ़ना है, साइकिल चालू करनी है। अभी दिसंबर हो गया, आ गया, ठीक है ना? कुछ कुछ डाउट पूछना है किसी को? पीओए का मतलब महेश जी, आप जो, जब आप अ, जब आप कोई स्विंग ट्रेड करते हो ना, तब आप जब बेचने जाओगे, तो आपको सीडीएसएल के साइड पे जाके एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी डालना पड़ेगा और वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट अगर आप एक बार उनको पावर ऑफ अटर्नी दे दोगे, जो ब्रोकर को देने में कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सालों से कर रहा हूं, तो आपको एक झटके में आपका सेल हो जाता है। झंझट नहीं होता है, नॉर्मल जैसे इंट्राडे में करते हो वैसे ही फटाक करके सेल हो जाएगा। टारगेट पे आ गया, सेल हो गया। अदरवाइज वो थोड़ा झंझट है आपको। मेल आता है, फिर लॉगिन करना पड़ता है, फिर ओटीपी आता है, फिर टिपिन जनरेट करना पड़ता है, या टिपिन अगर रहेगा तो वो डाल के आपको उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करना पड़ता है, तभी आपका सेल होता है। तब तक कभी कभी मार्केट वापस नीचे भी आ जाता है, ठीक है ना? तो आप धन वाले को एक टिकट रेज करो, या मैं आपको हेल्प करूंगा, डोंट वरी। आप एक टिकट रेज करो या मेल रेज करो। अगर आपके साथ ये दिक्कत आती है तो, अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब ऑलरेडी आपका है सब कुछ ठीक। ठीक है। पीओए का मतलब पावर ऑफ अटर्नी। चलो, अगर कोई डाउट नहीं है हेलो तो फिर हम, सर, वन बोलिए। मिनट। सर ये कोटक में है कि सर अलर्ट का? कोटक में भी है ना अलर्ट? सब में अलर्ट है, कोटक नियो में अलर्ट है ना। आप एक बार जब भी ऑनलाइन आइए समझा दीजिएगा। मैं आने वाला हूँ कल ऑनलाइन, आप मुझे स्क्रीन शेयर करिए, मैं दिखा दूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। पीओए का ये हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट है धन में, अगर बाय डिफॉल्ट नहीं है तो 2 घंटे में हो जाता है। आपको बस उनको कॉल पे या फोन पे या क्रिएट टिकट पे बोलना है, 2 मिनट में हो जाएगा सर, डोंट वरी। अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे बताना, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? चलो। तो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कुछ लोग लेट आए, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 45 मिनट का एक सेशन था, तो रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं जल्दी।